चाय कॉफ़ी आप ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन खाने के साथ चाय या कॉफ़ी ना लें। तो अगर आप चाय साथ लेंगे तो टेनिन्स जो है ना, आयरन मिनरल्स, इनकी एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में नहीं होने देगा। इन्फ्लेमेशन एक बहुत बड़ी आजकल प्रॉब्लम है, औरतों में है खास तौर पे। आप एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स लें और प्रोसेस चीज़ें अवॉइड करें। तो बाहर के खानों में एक तो ये कि फैट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। चावल जो है वेट बढ़ाता है, कितना सच है इसमें? कोई भी एक चीज़ जो है वो ना आपका वेट कम कर सकती है ना वेट आपका बढ़ा सकती है। अच्छा। आपके ओवरऑल पूरे दिन की डाइट कैलोरीज से ताल्लुक होता है वेट गेन और वेट लॉस का। देसी फूड होता है जिसमें दाल है, चावल है, सब्जी है, क्या ये कंप्लीट न्यूट्रिशन देता है? कंप्लीट बैलेंस्ड मील जिसको हम बोलते हैं ना, उसमें वैरायटी ऑफ फूड्स होना ज़रूरी है। जैसे हमारे होते हैं 5 फूड ग्रुप्स, रोटी चावल का एक ग्रुप है, फिर फल हैं, सब्जियां हैं। तो आप जूस बनाते हैं ना तो उसका फाइबर निकल जाता है, तो वो फाइबर आपको चाहिए कोलेस्ट्रॉल रिमूव करने के लिए, वेट लॉस के लिए। लड़कियां अक्सर जो है मेरे पास भी आती हैं कि हमारी घर में शादी है या कोई फंक्शन है या जो भी रीज़न है, हमें वेट लूज करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वाई केयर एट वाईकास्ट डिजिटल। आई एम योर होस्ट अमर उमर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने जा रहे हैं जो बहुत इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हमें ज्वाइन किया है जी आमना अली ने, जो कि सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है, और उसके साथ साथ शी इज रनिंग हर ओन प्राइवेट क्लिनिक, दैट इज न्यूट्रीवेटिव बाय आमना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंबर, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलते हैं अपने सेगमेंट नंबर 1 जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रिशन एंड व्हाई इट मैटर्स। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन जो एक बहुत बड़ी टर्म है, और अगर हम इसके अंदर देखें कि आप देखें, मैं यहाँ से इसका आगाज़ करूँगी कि जो बाहर के, अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं बाहर के मुल्कों में, कोई हॉस्पिटल जो है, कोई क्लिनिक उस वक्त तक नहीं चल सकता जब तक वहाँ एक अच्छा सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट ना हो। क्योंकि उनका मानना ये है कि जितना ज़रूरी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए एक डॉक्टर होता है ना, उतना ज़रूरी न्यूट्रिशनिस्ट भी होता है, क्योंकि उसकी सारी जो डाइट है वो न्यूट्रिशनिस्ट ने देखनी है। तो न्यूट्रिशन आप देखें इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यू आर वॉट यू ईट। जो आपके अंदर जा रहा है आप वही हैं। आप किस तरह से आपका माइंड वर्क करेगा, आपकी बॉडी वर्क करेगी, वो डिपेंड करता है आपको जो फ्यूल, आपको जो एनर्जी मिल रही है उस पर। तो अगर अच्छी एनर्जी होगी तो अच्छा काम होगा, अगर अच्छी एनर्जी नहीं आपके अंदर होगी तो ऑब्वियसली आपकी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो फिर मुतासर होगी। तो इसीलिए अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक सबसे ज़रूरी यही है, क्योंकि हम कॉन्शियस होते हैं ना कि हम किस तरह से नज़र आ रहे हैं लोगों को, हम अच्छा दिखें। तो अगर आप खाएंगे अच्छा तो वही बाहर नजर आएगा। सही। पाकिस्तान और इंडिया में जो लोग हैं वो बेसिकली उनका अंदर मिसकंसेप्शन है अबाउट न्यूट्रिशन के, वो क्या है? जैसे कोई एक नहीं है इसके ऊपर, तो आई थिंक पूरा 2-3 हम शोज कर सकते हैं। मिसकंसेप्शंस, अगर हम कॉमन मिसकंसेप्शंस की बात कर लें तो उसमें सबसे एक बड़ा जो है, अगर किसी ने वेट लूज करना होता है, सब कुछ छोड़ दें, खाना पीना, क्रैश डाइट। लड़कियां अक्सर जो है मेरे पास भी आती हैं कि हमारी घर में शादी है या कोई फंक्शन है, जो भी रीज़न है, हमें वेट लूज करना है। तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है लोगों के माइंड में कि हेल्दी ईटिंग करके, सब कुछ खा के भी आप वेट लूज कर सकते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है कि क्रैश डाइट कर दो, पूरा पूरा दिन भूखे रहो। तो और फिर भी मज़े की बात ये है कि उन्होंने अपना गोल अचीव नहीं किया, उनका वेट लूज नहीं हो रहा, उनके इश्यूज वहीं के वहीं हैं। तो इस तरह की जो मिसकंसेप्शंस हैं, वो बजाय कि हम देखें, रिसर्च करें, किसी एक्सपर्ट से मशवरा करें कि क्या सही है क्या गलत, हम अंधाधुंध जो है बस इस तरह की मिसकंसेप्शंस को फॉलो करते जाते हैं, और फिर हमें उसका ऑब्वियसली फ़ायदा तो नहीं होगा, उल्टा सेहत पे नुकसान होगा। तो क्या हेल्थी खाना खाना इनफ है या पोर्शन वाइज लेना चाहिए, वो टाइमिंग्स होनी चाहिए खाना खाने के लिए? देखें, ये तो डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अगर एक नॉर्मल हेल्दी इंसान है जिसने ना वेट लूज करना है ना वेट गेन करना है, तो वो हेल्दी ईटिंग करे। अब हेल्दी ईटिंग भी क्या है कि आप फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, अच्छी खालिस ग़िज़ा खाएं। लेकिन अगर आपका जो गोल है वो वेट लूज करना है या वेट गेन करना है, कोई एक स्पेसिफिक गोल है, तो डेफिनेटली उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि क्या कितने पोर्शन में आपने लेना है, उसका एक कैलोरी काउंट, जिसके हम बारे में आगे जाके बात मज़ीद डिटेल में करेंगे। तो ये सारी जो एक आप कह लें टेक्निकल और साइंटिफिक चीज़ें ना, ये फिर आपको तब देखनी पड़ती हैं जब आपका कोई गोल हो, कोई टारगेट हो और वो आपने अचीव करना हो। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है न्यूट्रिशन के बारे में। उसके बारे में आप क्या कहेंगी?
सोशल मीडिया के जो ट्रेंड्स हैं ना अंबर वो हमें सोशल मीडिया के डेफिनेटली बहुत सारा फ़ायदा भी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन आपको एक नहीं 10 सोल्यूशन मिल जाते हैं। डॉक्टर्स की ऑनलाइन कंसल्टेशंस की सहूलत अब आपके पास है कि आपको कोई भी मसला है ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लें, घर बैठे-बैठे आप कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन मसला वहाँ पे आता है जब आपके सामने को इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है और हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। आपने बगैर सोचे समझे चीज़ों को जब आप फ़ॉलो करते हैं ये वही बात है जैसे मेरे पास क्लाइंट्स आके कहते हैं मेरी दोस्त ने एग डाइट करके पूरा दिन सिर्फ़ अंडे खा के 20 केजी लूज़ कर लिया 1 महीने में। और अगर वो चीज़ एक बंदे के लिए वर्क कर गई है, ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए भी क्योंकि आपकी बॉडी, आपकी चीज़ें डिफ़रेंट है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है या कोई ऐसा मसला है तो वही एग डाइट आपके लिए उल्टा नुकसानदेह साबित होगी। तो हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। सोशल मीडिया पे भी जो आप देखें उसकी रिसर्च करें, उसको प्रॉपर किसी से कंसल्ट कर लें क्योंकि जहाँ सेहत की बात आती है वहाँ एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए। सही। अच्छा, ये फ्रूट जूसेस के बारे में बताएं, क्या चीज़ है, क्या सच है इसके पीछे, और क्या ये मिथ सच है? शुगर बॉम्ब्स। बिल्कुल। फ्रूट जूसेस जो हैं देखिए फ्रूट्स नो डाउट अच्छी चीज़ है लेकिन अगर आप एक फ्रूट खाते हैं तो उसमें आपको शुगर भी मिल रही है, जो नेचुरल शुगर फ्रुक्टोज़ है उसकी फाइबर भी मिल रहा है और चीज़ें मिल रही हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। लेकिन जब हम उसका जूस बनाते हैं उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जहाँ आपने एक फल खाना होता है आप जूस में 2-3 फल डालते हैं तभी वो 1 ग्लास बनता है। तो एक तो क्वांटिटी बहुत उसकी एक्सीड हो जाती है, आपकी इनटेक जो है वो एक्सीड हो जाए। दूसरा ये कि जब आपने ज़्यादा फ्रूट्स का इस्तेमाल किया तो शुगर स्पाइक आपका तेज़ी से होगा क्योंकि आप इतने सारे फ्रूट्स एकदम से खा रहे हैं, इतनी ज़्यादा शुगर आपके अंदर जा रही है तो तब हम कह सकते हैं कि ये शुगर बॉम्ब है। इसके अलावा जब आप जूस बनाते हैं ना तो उसका फाइबर निकल जाता है, तो वो फाइबर आपको चाहिए कोलेस्ट्रॉल रिमूव करने के लिए, वेट लॉस के लिए। सो मैं ये कहूँगी कि फ्रूट जूसेस से बेहतर ऑप्शन फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स हैं क्योंकि डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि फ्रूट्स खाएं। अच्छा, हम ना हमारी जो देसी रोटी होती है, देसी फूड होता है जिसमें दाल है, चावल है, सब्जी है, क्या ये कंप्लीट न्यूट्रिशन देता है हमें? कंप्लीट बैलेंस्ड मील जिसको हम बोलते हैं ना उसमें वैरायटी ऑफ फूड्स होना ज़रूरी है। जैसे हमारे होते हैं 5 फूड ग्रुप्स, रोटी चावल का एक ग्रुप है, फिर फल हैं, सब्जियां हैं, चिकन मटन मीट जिसको हम कहते हैं वो है, फिर डेयरी है, दूध दही है। तो अगर आपकी पूरे दिन की डाइट में इसमें से थोड़ा थोड़ा सब कुछ है ना तो फिर दैट मीन्स यू आर ईटिंग हेल्दी, आप बैलेंस्ड मील्स ले रहे हैं। लेकिन अगर इनमें से 90% या 80% चीज़ें मिसिंग है तो फिर आप उसको हेल्दी डाइट नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी होगी। इसमें जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आप खा क्या रहे हैं, कौन से फूड आइटम्स उसके अंदर हैं। अगर देसी डाइट आप ले रहे हैं और उसमें आप फल और सब्जियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा चावल या रोटी जो है उसका बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल है देन ऑब्वियसली वो हेल्दी नहीं है क्योंकि वो बैलेंस नहीं है। उसमें सारी चीज़ें जो आपको तवानाई चाहिए, जो आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिल रहे। सो इस लिहाज से वो नहीं है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह हम सालन जो बनाते हैं वो भून के और उसमें ऑयल डाल के बहुत ज़्यादा देसी घी का इस्तेमाल, तो वो पे डेफिनेटली इसको मज़ीद अनहेल्दी बनाता है। तो इट डिपेंड्स कि आप क्या खा रहे हैं। और ये जो एक और मिथ है जैसे चावल जो है वो वेट बढ़ाता है, कितना सच है इसमें? कोई भी एक चीज़ जो है वो ना आपका वेट कम कर सकती है ना वेट आपका बढ़ा सकती है। अच्छा। आपके ओवरऑल पूरे दिन की डाइट, क्या खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, कैलोरीज से ताल्लुक होता है वेट गेन और वेट लॉस का। मतलब अगर आप चावल खा रहे हैं, पोर्शन कंट्रोल करके खा रहे हैं तो दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर आप प्लेटें भर भर के, चम्मच भर भर के, अच्छा मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ, मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ चावल भी खाने ना तो 10 से 12 चम्मच खाने हैं। अब वो अच्छा। भर भर के 10 से 12 चम्मच डालते हैं कि वो 10 चम्मच भी 20 चम्मच के बराबर वो होते अपनी हैं। नीड पूरी करते हैं। हाँ, तो आपने लेवल करके जो 10 चम्मच भी हैं तो उसको प्रॉपर लेवल करके फिर आप 10 चम्मच लें। ये बेसिकली पोर्शन कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है। तो अगर इस तरह से खाएंगे तो फिर आपका वजन नहीं बढ़ेगा। अच्छा, चाय, दूध और जो शुगर होती है ये किस हद तक जो है वो बेनिफिशियल है और हार्मफुल है हमारे लिए? चाय जो कैफ़ीन है, चाय, कॉफ़ी ये आप ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ हर चीज़ के फ़ायदे हैं, वहाँ नुकसानात भी साथ-साथ। अगर हम चाय की स्पेसिफ़िकली बात करें तो एक जो सबसे मैंने कॉमनली मिस्टेक देखी है अपने क्लाइंट्स में और अपने एक्सपीरियंस से, खाने के साथ चाय या कॉफ़ी ना लें।
मतलब हम जैसे नाश्ता अच्छा। करते हैं ना, चाय का कप साथ पड़ा वो तो होता है। बहुत जरूरी है सबके हाँ, लिए। लेकिन आप उसमें ये करें कि आप अपना जैसे नाश्ता किए 10 से 15 मिनट बाद आप चाय ले लें, क्योंकि जो खाना है उसके अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स है ना, आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, और चाय में होते हैं टेनिन्स। तो अगर आप चाय साथ लेंगे तो ये टेनिन्स जो है ना, आयरन मिनरल्स, इनकी एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में नहीं होने देगा और आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होंगी। तो चाय लें, दिन में मैक्सिमम भी लेने हैं तो 2 कप चाय ले लें, और मेक श्योर कि आप जो दूध इस्तेमाल कर रहे हैं वो, अगर आपने वेट लूज करना है तो लो फैट हो, अगर आपने वेट लूज नहीं करना तो जो भी नॉर्मल मिल्क है वो आप ले सकते हैं। सो इस तरह से आप अपनी चाय एंजॉय करें। सही है। और कुछ लोग जो होते हैं वो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, डिनर अवॉइड करते हैं, तो ये हेल्थ के हवाले से कितनी बड़ी मिस्टेक हो सकती है? स्किपिंग मील्स जो है ना वो एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। बल्कि जैसा शुरू में हमने बात की कि क्रैश डाइट करते हैं, पूरा पूरा दिन नहीं खाएंगे, 2 मील पूरे दिन में लेंगे, वेट भी नहीं लूज हो रहा होता, उल्टा डिजीनेस, हेडेक्स, इस तरह के मसले, फटीग, ये सब कुछ भी हो रहा होता है। तो मील स्किप करना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बल्कि उससे ये होता है कि आपकी बॉडी स्टारवेशन मोड में चली जाती है, वो फैट स्टोर करने लगी, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत स्मार्टली वर्क करती है। उसने, आप देखें, आप सो भी रहे हैं ना तो आपके जो ऑर्गन्स हैं, दिल दिमाग, सब चीज़ें काम कर रही हैं, उनको एनर्जी की ज़रूरत है। तो वो एनर्जी बॉडी ने तो किसी ना किसी तरीके से पूरी करनी है। तो अब बॉडी जो है वो फिर कंजर्वेशन मोड में क्या करती है कि जो एनर्जी है, बजाय कि वो उसको बर्न करे, यूज़ करे, उसको स्टोर करने लग जाती है। यही वजह है कि मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन हो जाता है और आपका वेट स्टक होता है। सो इसीलिए मील स्किप ना करें, टाइम पे अपने मील्स लें, ताकि आपकी शुगर भी नॉर्मल रहेगी, रेगुलेटेड रहेगी, और एनर्जी लेवल्स भी सही रहेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, घर का खाना और रेस्टोरेंट फूड न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है बेसिकली? और क्योंकि आपको पता है रेस्टोरेंट का खाना लोगों ने छोड़ना नहीं है क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है, घर के खाने को वो उतना प्रेफर नहीं करते, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या प्रोमिनेंट डिफरेंस है इन दोनों में? अब जैसे आपने खुद ही कहा कि डिफरेंस टेस्ट का है कि बाहर का खाना ऑब्वियसली टेस्टी होता है। तो अगर इसके पीछे थोड़ी सी वजह आप देखेंगे क्यों टेस्टी है बाहर का खाना, जिस चीज़ में भी एक फैट, हमारा एक जो मेन न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिसको हम अपनी न्यूट्रिशन की लैंग्वेज में बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट एक सबसे ज़रूरी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ये 3 सबसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं। फैट जो है ना, उसका मकसद ये होता है कि वो आपके खाने में टेस्ट ऐड करता है, उसको मज़ेदार बनाता है। जितना ज़्यादा फैट होगा ना, जितना ज़्यादा ऑयल होगा, फैट की एक, ये आप कह लें कि एक नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो टेस्ट एनहांस करता है। तो बाहर के खानों में एक तो ये कि फ़ैट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, घी हो, ऑयल हो, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऑब्वियसली शुगर, सॉल्ट, ये जो स्पाइसेस हैं, हम घर में तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बाहर, अब जिस तरह कुछ लोग सैंडविचेस ले लेते हैं कि बहुत हेल्दी है, लेकिन वो जो ब्रेड होती है ना सैंडविच की, वो वेरी हाई इन सोडियम होती है, उसमें जो सॉल्ट की जो मिकदार है वो हाई होती है। तो नो डाउट टेस्टी होती हैं चीज़ें, बट देन एट द सेम टाइम अगर आपको मेडिकल इश्यूज हैं तो फिर तो आपको खास एहतियात करना है कि आप बाहर से जो चीज़ खा रहे हैं वो सोच समझ के खाएं। और वंस इन अ वाइल खाना, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन एक रूटीन का जो हिस्सा अगर आप उसको बना लेते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए डेफिनेटली अच्छा नहीं है, क्योंकि आप रेगुलेट नहीं कर सकते या मॉनिटर नहीं कर सकते कि आप क्या खा रहे हैं, कौन सा ऑयल यूज़ हो रहा है। चलें, अगर आप थोड़े हाई एंड रेस्टोरेंट्स में चले जाते हैं, वहाँ फिर भी आपको थोड़ा मार्जिन मिल जाता है, हालांकि उस पर भी वी आर नॉट श्योर कि वो कौन सा ऑयल यूज़ हो रहा है, कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं। लेकिन जो स्ट्रीट फूड्स है उसमें तो अक्सर आपने देखा होगा, जैसे रमज़ान में भी जो फ्राइड फूड्स मिल रहे होते हैं वो एक ही तेल में बार 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 चीज़ें फ्राई हो रही होती हैं, और जो ऑयल होता है ना उसका एक स्मोकिंग पॉइंट होता है, अगर आप उसको एक्सीड कर जाते हैं, उसको एक हद से ज़्यादा गर्म करते हैं ना, तो वो कार्सिनोजेनिक हो जाता है, यानी कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। तो इसीलिए घर में तो आप ऑब्वियसली मॉनिटर कर सकते हैं कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं, क्या चीज़ अपने खानों में इस्तेमाल कर रहे हैं। बाहर यू डोंट नो कि वो क्या चीज़ें जो है उससे खाना बन रहा है और वही आप कंज्यूम कर रहे हैं। सही। अच्छा, मुझे बताएंगे डाइट में कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करती हैं? इन्फ्लेमेशन एक बहुत बड़ी आजकल प्रॉब्लम है, औरतों में है ख़ास तौर पे, और इसको जैसे अभी हमने बात भी की, बाहर के खाने नंबर 1 वो ट्रिगर करते हैं। दूसरी, प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं, जितनी भी डब्बे वाली पैकेट वाली चीज़ें हैं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल्स हैं, सॉल्ट और शुगर की बहुत ज़्यादा मिकदार है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करती है। आप ये देखेंगे जो शुगर है ना, वो आप एक तरह से कह लेंगे ये
फ्यूल है इन्फ्लेमेशन के लिए, उसको ट्रिगर करने के लिए उसका वो पॉइंट है जो उसको ट्रिगर करता है। तो जितनी ज़्यादा शुगर की इनटेक होगी, प्रोसेस्ड चीज़ों की होगी, अच्छा प्रोसेस्ड चीज़ों में आपके पास ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट, ये आप अगर कोई भी पैकेट वाली चीज़ खरीदें ना, ग्रोसरी करने जाते हैं, कोई बिस्किट्स लेते हैं, उसके पीछे न्यूट्रिशन लेबल दिया होता है, तो उस लेबल में एक दफ़ा नज़र मारा करेंगे ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट तो नहीं है। अच्छा, इन दोनों में क्या फ़र्क है? हम जैसे सीरियल्स भी खरीदते हैं ना, वो जो डब्बे वाले हम बड़े शौक से खाते हैं, जी, वेट जी। लॉस सीरियल्स हैं वो, तो उसमें देख लें ट्रांस फैट और ये जो ट्रांस और सैचुरेटेड फैट होता है, एक तो कोलेस्ट्रॉल हाई करने की बहुत बड़ी वजह है। ओके। आपको जितने भी आप देखें कार्डियक अरेस्ट और इस तरह के हार्ट के इश्यूज हैं, वो इसी वजह से कि इन दो चीज़ों की जब ये आपके अंदर जाती हैं तो आपकी जो आर्टरीज हैं, जो नालियां हैं, आपकी दिल की तरफ जो शरेयान हैं, वो तंग होने लग जाती हैं जितना ज़्यादा ये फैट वहाँ पे मौजूद होगा। और यही रीज़न है फिर हार्ट अटैक्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो इन्फ्लेमेशन के लिए ज़रूरी है कि आप एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स लें, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट हमारी होती है, आप वो लें और प्रोसेस चीज़ें अवॉइड करें। तो फिर अपने मील को हम कैसे लॉन्ग टर्म बैलेंस कर सकते हैं? अच्छा, मील वही हेल्दी होता है या डाइट वही हेल्दी होती है और अच्छी होती है जो सस्टेनेबल हो। लॉन्ग टर्म अगर कोई चीज़ चलेगी तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जो चीज़ शॉर्ट टर्म होती है या शॉर्ट टर्म डाइट, उसके रिजल्ट्स भी शॉर्ट टर्म होंगे। अगर आपने एक डाइट, स्पेसिफिक डाइट है जो आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बन सकती और वो महीने के लिए आपने फॉलो किए, तो आप ये एक्सपेक्ट ना करेंगे उसके रिजल्ट्स आपको महीने बाद भी मिलेंगे। तो हमेशा बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट हम यही रिकमेंड करते हैं कि सस्टेनेबल वेट लॉस करें, लाइफस्टाइल चेंजेस करें, अपनी डाइट को ऐसा बनाएं कि वो आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाए। ये नहीं कि आपको मजबूरी में डाइट फॉलो करनी पड़ रही है 15 दिन, महीना। ऐसी डाइट जो आप सब कुछ खा सकते हैं, उसमें पोर्शन कंट्रोल करके खाएं, फ्लेक्सिबल ईटिंग करें और वो आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा होगी, तो वो आपको इतना फील भी नहीं होगा कि आप कोई डाइटिंग कर रहे हैं, आपको ये लगेगा नॉर्मल रूटीन का खाना खा रहे हैं।